हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कुक ब्रांड की एक बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है हिंसा के पुजारी। इसका कवर पेज नहीं है दोस्तों। इसके पहले पेज से डायरेक्ट कहानी शुरू करते हैं। एक बार आतंकवादियों का एक दल हिंदुस्तान के प्रमुख शहरों में तोड़फोड़ मचाता हुआ हिंदुस्तान की राजधानी में पहुंचा। साथियों, इस समय हम हिंदुस्तान की ठीक नाक के नीचे बैठे हैं और हमें यह नाक कुछ इस ढंग से काटनी है कि यहाँ खून की नदियाँ बह जाए। हमें ना केवल यहाँ तोड़फोड़ व कत्ले-आम ही मचाना है बल्कि जातीय सांप्रदायिक दंगे भी कराने हैं ताकि यहाँ का सुख चैन और शांति सब कुछ छिन जाए। यहाँ आतंक फैलाने के लिए मैंने एक योजना बनाई है, उसे तुम सब अच्छी तरह से सुन व समझ लो। आतंकवादियों के बॉस ने उन्हें अपनी योजना समझा दी। बॉस, मैंने आज शहर का जो राउंड लगाया है उससे लगता है कि यहाँ की पुलिस बहुत अलर्ट है। शायद उन्हें हमारे आगमन के बारे में मालूम हो चुका है, इसीलिए राजधानी के चप्पे चप्पे पर पुलिस और खुफिया विभाग का बड़ा जबरदस्त पहरा है। ऐसी स्थिति में यहाँ यहाँ तबाही व आतंक फैलाना काफ़ी दुष्कर कार्य होगा। इसमें हमारे संगठन का भी नुकसान पहुंच सकता है और हमारी जान भी जा सकती है। बॉस डॉन ठीक ही कहता है, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया है। आज मैंने भी शहर का जायजा किया है और यह सारी बातें नोट की है। लेकिन चिंता मत करो दोस्तों, हमारी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मैंने भी ऐसी योजना बनाई है कि यहाँ की पुलिस व गुप्तचर विभाग एक दूसरे का मुंह देखती रह जाएगी। आपकी क्या प्लानिंग है बॉस? सुनो, यह तो तुम जानते ही हो कि यहाँ की जनता बहुत ही धर्मभीरू है। हम इसी का उसकी इसी धर्म विरुद्धता का फायदा उठाएंगे। यह यह भी हमारे लिए एक अच्छा संयोग है कि हम दशहरे के दिनों में यहाँ पहुँचे हैं, ऐसे वक्त पर जबकि जगह जगह रामलीला व धार्मिक मेले लगे हुए हैं। यहाँ तक कि इस देश के गरीब बहरूपिया बहरूपियों भी अपने देवी देवताओं के स्वांग रचाकर सड़क सड़क गली गली भीख मांग रहे हैं। अतः हम भी कुछ ऐसा ही स्वांग रचेंगे, लेकिन हमारे यहाँ स्वांग इस शहर के लोगों के लिए को बहुत महंगा पड़ेगा। हा 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 हा। इसके बाद उनका बॉस उन्हें अपनी योजना बताने लगा। अंत में, साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी योजना सफल होगी और हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। अब जाओ और अपने अपने काम में जुट जाओ। कल के अखबार आप लोगों द्वारा किए गए किसी न किसी भयानक वारदात से अवश्य रंगे होने चाहिए। इसी के साथ उनकी मीटिंग खत्म हो गई। उसी शाम रेलवे स्टेशन के पास जय श्री राम, जय श्री राम, खनन खनन, जय श्री राम। सब ठीक ठाक चल रहा है। अब किसी तरह पुलिस वालों को चकमा देकर स्टेशन के भीतर घुसना चाहिए। कुछ ही देर बाद जय श्री राम। हैं राम भक्त, कहाँ जा रहे हो? साहब, मेरे एक मित्र ने 7 बजे वाली ट्रेन से आना है, उसी को लेने जा रहा हूँ। हैं, तेरा यह पहाड़ी बना बनामी बनावटी ही है ना? कोई असली पहाड़ बम तो नहीं? बम का नाम सुनते ही बहरूपिया को भीतर ही भीतर पसीना छूट गया। मारे गए। अबे घिघी क्यों बंद गई? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। वे साहब, आपने बात ही ऐसी कह दी कि अच्छे अच्छों की घिघी बन जाए। साहब, आपको मेरे पहाड़ पर ऐसी प्रकार का संदेह है तो आप खुद ही इसे अच्छी तरह देख लें। हा 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 हा। अरे भाई, तू तो इसकी तो मजाक करने की आदत है। फिर आजकल बहुत से खतरनाक आतंकवादियां शहर में आए हुए हैं, इसीलिए भी हमें सतर्कता बरतनी पड़ रही है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे राम भक्त, प्लेटफॉर्म टिकट जरूर लेते जाना। जरूर साहब, जरूर। उह, बाल बाल बचा। कमबख्त ने मजाक मजाक में ही मेरा दम निकाल दिया। वह रुपया स्टेशन के भीतर प्रविष्ट हो गया। फिर प्लेटफॉर्म टिकट लेकर वह एक प्लेटफॉर्म पर जा पहुंचा। वाह, काफ़ी भीड़ है। यह होली खूब बढ़िया खिलेगी। उसी उसी प्लेटफॉर्म पर एक बेंच के नीचे कुकबरान लेटा पड़ा था। पता नहीं किसका मुंह देखकर चला था। घर से जो मेरी ट्रेन 3 घंटे लेट है और ऊपर से कहीं भी उठने बैठने के जगह नहीं। जरूर मोटू का मुंह देखा होगा, वही कमबख्त इतना मनहूस है। तभी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और बेंच पर बैठे स्त्री पुरुष अपना सामान लेकर उस ट्रेन की ओर दौड़ पड़े। चलो, छुट्टी हुई। अब बेंच के ऊपर आराम से सोऊंगा। तभी, अरे यह नंगे पैर और पूंछ वाला कौन भाई है? या आसपास कोई नहीं है? इस पहाड़ को मैं इस बेंच के नीचे रख देता हूँ। किसी का भी ध्यान आसानी से इस ओर नहीं जाएगा और जब ठीक 10 मिनट बाद इस
पहाड़ में रखा टाइम बम फटेगा तो पूरे स्टेशन को तबाह होने के साथ साथ सैकड़ों लोगों की हमेशा हमेशा के लिए आतंकवाद की छवि में गहरी नींद सो जाएंगे। आए यह क्या पहाड़। कुकबरान ने तुरंत बेंच के नीचे से सर बाहर निकाला। अरे वह राम भक्त हनुमान तो जा रहा है, लेकिन वह अपना पहाड़ यहाँ क्यों छोड़ गया? इसमें तो अच्छे खासे पैसे भी हैं। जरूर स्वयं भगवान हनुमान जी के रूप में मेरी ईमानदारी की परीक्षा ले रहे होंगे। मैं अभी यह थाली उन्हें लौटाकर अपनी ईमानदारी का प्रमाण देकर उनकी परीक्षा में पास होता हूँ। अगले पल, राम भक्त जी सुनिए, जरा रुकिए, देखिए आप अपना पैसा व पहाड़ वहाँ उस बेंच के नीचे भूल आए हैं। अरे यह थाल इतना इतनी जल्दी इस मूर्ख के हाथ कैसे लग गया? सब गड़बड़ हो गया। अब जल्दी से भाग लूँ वरना इस मूर्ख के साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा। अगले ही पल, अब जल्दी से पिछवाड़े से बाहर निकलना होगा वरना भीड़ मुझे मुख्य द्वार से बाहर नहीं निकलने देगी और पुलिस भी सतर्क हो जाएगी। अरे वह तो भाग खड़ा हुआ। अरे अरे सुनिए तो सही राम भक्त हनुमान जी, मुझे ईमानदारी में पास तो करते जाइए जल्दी ही। अरे हनुमान जी सुनिए तो सही, आखिर आप मुझे कहाँ भगाए लिए जा रहे हैं? यह मूर्ख उल्लू का पट्टा भी अच्छा मेरे पीछे पड़ा है, खुद तो मरेगा ही, मुझे भी साथ लेकर मरेगा। टाइम बम फटने में 1-2 मिनट ही शेष रह गया होगा। अरे मूर्ख, इस पहाड़ को फेंक दे और वापस लौट जा। ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? प्रभु अवतार में बिना आपके आशीर्वाद लिए वापस नहीं लौट सकता। भीड़ में जा कमबख्त। अरे मेरी बात तो सुनिए। उफ, यह मूर्ख इस तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इससे मुझे ही पीछा छुड़वाना होगा। ढाए ढाए ढाए, मैं इस मैं इसका किस्सा ही निपटा देता हूँ। आए गोली चला रहा है? समझ गया, तू राम भक्त नहीं कोई शैतान भक्त है। ढाए ढाए, ठहर, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। हनुमान जी का यही छोटा सा पहाड़ तेरी खोपड़ी फोड़ देगा। ढाए, जय बजरंगबली। अरे बाप रे, और प्रणाम। आई धमाका इतना जोरदार था कि सचमुच वातावरण कांप उठा और कुकबरान भी औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। हाय मेरी माँ। आई संभलने पर, ओह इस शैतान की तो धजिया उड़ गई। यानी इस पहाड़ में कोई बम था। उह, बाल बाल बचा, वरना इसकी जगह मेरी धजिया उड़ जाती। इंस्पेक्टर पटाका सिंह की ड्यूटी आजकल रेलवे स्टेशन पर ही थी, अतः जबरदस्त विस्फोट की आवाज़ सुनकर वो तुरंत ही कुछ पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंच गया। सर वह देखिए, वह रहा। ओह वह तो कुकबरान है। बॉन्ड बेटे, यह सब क्या है? इस व्यक्ति को तुमने क्यों मारा? मैंने नहीं मारा अंकल, बल्कि यह अपने ही बम से मारा गया है। मैं तो संयोग से आज सवय हीरो से जीरो बनते बनते रह गया। क्या मतलब? अंकल मैं बम्बई जाने के लिए स्टेशन आया था। आपको जानकर खुशी होगी कि एक फिल्म निर्माता ने मुझे अपनी नई फिल्म के लिए हीरो चुना है। मैं उसी निर्माता के बुलाने पर बम्बई जा रहा था, लेकिन गाड़ी 3 घंटे लेट थी, इसीलिए मैं कोई जगह ना मिलने पर एक बेंच के नीचे जाकर लेट गया। और फिर कुकबरान ने आगे की सारी घटना पटाका सिंह को विस्तार पूर्वक बता दी। सब कुछ सुनकर, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह कोई आतंकवादी था जो स्टेशन पर हनुमान जी का रूप धरकर तोड़फोड़ मचाने आया था, लेकिन संयोग से यह अपने मकसद में सफल नहीं हो सका। बिल्कुल अंकल। बेटे, आज तुम्हारे कारण एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई, वरना पता नहीं इस दुर्घटना में कितने मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। पुलिस, कानून और समाज तुम्हारे इस महान कार्य को हमेशा आभारी रहेंगे रहेंगे। अब तुम जाओ। यदि पूछताछ के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुलवा लूँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर पटाका सिंह से विदा लेकर कुकबरान प्लेटफॉर्म पर उस बेंच के निकट पहुंचा जिसके नीचे वह सोया हुआ था। आए मेरा सूटकेस। हाय लो, हाय ले गया कोई उचक्का। अब बम्बई क्या खाक जाऊंगा? चल बेटा बॉन्ड, अब घर ही लौट चल। घर पहुंचने पर, अरे बेटा तुम तो बम्बई जा रहे थे, फिर वापस कैसे लौट आए? और हाँ, तुम्हारा सूटकेस कहाँ है? मम्मी, यदि मेरी किस्मत मेरा साथ ना देती और तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ ना होता तो आज मैं बम्बई की बजाय जहन्नुम पहुंच गया होता, कहकर बॉन्ड ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर, हे ईश्वर, आखिर इन आतंकवादियों को खून खराबा करके मिलता क्या है? मम्मी, आतंकवादियों को इस कुकर्म के रुपए मिलते हैं और जिनके इशारों पर वे नाचते हैं, उन्हें हमारे देश की दुर्दशा होती देखकर असीम आनंद और शांति मिलती है। मैं कुछ समझी नहीं बेटे, ऐसे कौन लोग हैं? लोग नहीं बल्कि दुश्मन देश
देश को हो जिसे हमारे देश की तरक्की देखी नहीं जाती। खैर, आप इस विषय में अपना दिमाग मत खपाओ। इस समय मैं आप इस विषय में आप जितना सोचेंगी उतना ही सिर में दर्द बढ़ता चला जाएगा। आप खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धो कर आता हूँ। आज तो अनोखे बहुत समझदारी और गहरी बातें कर रहा है। अरे अरे, करेगा क्यों नहीं, आखिर मेरा बेटा जो है। फिर कुकबरान खा पी कर सो गया। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।